कि इतने महंगे जानवर की खालें सस्ते दामों क्यों फरोख्त हो रही है। 1200 से 2000 तक बड़े जानवर की खाल, बकरे की 300, 400, 500, छतरे की तो मुफ्त में ही बिकी है। मैं इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी चमड़ा मंडी, इस दफा कितनी खालों को आपने नमक लगा दिया है? हमने तकरीबन 1000। इस बार मेरे ख्याल में कुर्बानी कम हुई है या इस वजह से। पिछले साल कितनी खालें आई थी आपके सिर्फ इस कारखाने में? यहाँ पे जगह नहीं मिलती थी इन दिनों में। तो आप देख लें काफी सारा गोदाम खाली है। चमड़े के हालात वर्ल्ड वाइड अच्छे नहीं है। गाय की खाल जिस तरह 6000 की, 7000 की, 8000 की होनी चाहिए, वो इस दफा तकरीबन 1800, 1900, 2000 में बिकी है। तो वर्ल्ड मार्केट में लेदर गुड्स या लेदर शीट जो है उसकी डिमांड वो नहीं रही। माल खरीदे ईद वाले दिन चमड़ा रखे ही गड्डी दे, कोई एक पुलिस वाला आ गया, उन्हें कहा जी तां नहीं पता दफा 44 लगी है खल्ला खरीदना जूरों में। उन्हें शहर दे हो गए कि रुपया 5000 लिया, हो गया चला। उस तो बाद सफाई वाला अमला आ गया, गड्डी लै गया, उन्हें कहा ਜਿਹੜੀਆਂ खल्ला है इन्हां दे विच सट्टो। रुपया 25000 रुपया नजायज दिता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਚ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ? 52000 रुपये। 52000 रुपया। चमड़ा खरीदना गुनाह है तो फिर सारी मार्केट बंद कर दो। स्मार्ट सोल कप्तान चप्पल कैदी 804 जी, ये कैदी नंबर 804 बाहर से आपको मिलेगी 7-8 हजार की, इधर से आपको 3035 तक की। तो लीजिए जनाब, मेरे साथ इस वक्त तोसीब महमूद भट्ट साहब मौजूद हैं। 25 साल से ये चमड़े के कारोबार से वाबस्ता हैं। सर कैसे मिजाज है? जी मेहरबानी। बड़ी ईद गुजर गई सारा, हम तो समझे थे कि रेलें पेले हो जाएंगी, चमड़े का कारोबार चमकेगा, हर पाकिस्तानी लाहौरिया जाएगा चमड़े की चीजें लेके खरीद के पहनेगा। क्या सूरत हाल क्या चल रही है यहाँ पे? देखें, चमड़े के हालात वर्ल्ड वाइड अच्छे नहीं है। इसकी डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपेयरिंग प्रीवियस ईयर्स कम है। अच्छा। तो इस साल भी मजीद कम है, जिसकी वजह से प्राइसेस चमड़े की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। एक गाय की खाल जिस तरह 6000 की, 7000 की, 8000 की होनी चाहिए, वो इस दफ़ा तकरीबन 1800, 1900, 2000 में बिकी है। तो उससे अंदाज़ा लगा लें कि चमड़े की डिमांड पब्लिकली कम है। बकरे की तो इसी तरह 300, 400, 500 इस तरह से ज्यादा जी, नहीं? 250, 300 से लेके 400 तक, बस इस तरह के। सर अगर भट्ट साहब हम कंपैरेटिवली देखें पिछले साल की निस्बत, इस बार जो कुर्बानी का जानवर था वो बड़ा महंगा था और खाल उसकी उतनी ही सस्ती नजर आ रही है। हम दोनों सूरतों में परेशान रहे हैं। तो मुझे बताएं कितना का आप समझते हैं कि यार पिछले साल की निस्बत कम जानवर जो कुर्बान हुआ है, खालें भी कम कटी हैं? देखें, प्रीवियस लास्ट ईयर अगर तकरीबन 2 मिलियन अगर जानवर ज़िबा हुए होंगे, तो इस दफ़ा शायद 12-13 लाख से ज़्यादा नहीं हुए। अच्छा। क्योंकि जानवर बहुत महंगे थे। गाय एवरेज जो है वो तकरीबन 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख पे जाके स्लॉटर हुई है और बिकी है। तो ये बकरा जो है वो 1.5 लाख से लेके तो 3-4 लाख तक वो बिका है। तो ये एक छोटी सी मार्केट है, ठीक है। वक्त के साथ साथ ये लोग सरवाइव कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि कोऑप करते रहें वर्ल्ड मार्केट के साथ। सर आप मोस्टली चमड़ा जो है उसने तैयार होके आर्टिकल की शक्ल में या चमड़ा जो फिनिश लेदर तैयार करते हैं, इसने तकरीबन होना एक्सपोर्ट ही होता है जी। 70-80% चमड़ा पाकिस्तान का जो है वो एक्सपोर्ट होता है। 20% के करीब जो है वो लोकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। भट्ट साहब मुझे यहाँ पे खालों के ढेर लगे हुए हैं, जरा बताइएगा कि कौन से जानवरों की खाल है? ये गाय की खाल है। ये गाय की खाल है जी, ये यहाँ पे गाय। आपके इस कारखाने में क्या क्या प्रोसेस होता है कि एक कुर्बानी के बाद खाल आप तक पहुंचे? जी, हम तक आती है तो हम इसको सॉल्टिंग करते हैं, इसको उससे प्रिजर्व कर लेते हैं। उसके बाद ये टैनी में चला जाता है। तो वहां जाके फिर इसने पहले सेमी फिनिश होना है। आपने सिर्फ सॉल्टिंग करनी है? हमने यहाँ पे सॉल्टिंग करनी है, लेकिन मेरा कसूर में टैनी भी है। यहाँ पे हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, और हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। और ये जो अलग अलग ढेरियां लगाई हुई हैं, इसमें आपने कुछ साइज वाइज आप रखते हैं? क्या वजह? नहीं, ये ग्रेडिंग कह लें। हमने 2 ग्रेडिंग इसके किए हुए हैं। एक सुपर नंबर 1 ग्रेड होता है, फिर एक जो थोड़ा सा लो ग्रेड है। अच्छा। तो ग्रेडिंग की हुई है हमने। सर आप किसको इसका मूर्द इल्जाम ठहराते हैं, गवर्नमेंट को या आपके अपने ही लोग, कि एक इतनी बड़ी सनत थी हमारे पाकिस्तान की, हमारी टैनरीज का इतना नाम होता था, हमारी प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू होती थी, अब ये कारोबार ठप से ठप होता जा रहा है? नहीं, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है या जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका भी कोई ऐसा रोल नहीं है, क्योंकि मोस्टली चमड़ा जैसे मैंने बताया ना कि 80% एक्सपोर्ट होना है। तो वर्ल्ड मार्केट में लेदर गुड्स या लेदर शीट जो है उसकी डिमांड वो नहीं रही।
अच्छा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो जनरेशन आई जो नई, और उसके बाद जो नई जनरेशन आ रही है, वो इतना ज़्यादा प्रेफर चमड़े के प्रोडक्ट्स को नहीं करती। ठीक, जैसे ठीक। जैकेट है जी। गारमेंट या ट्राउज़र है, वो उस तरह से इस्तेमाल लोग नहीं करते, आउट ऑफ फैशन हो गया, यूजर कम हो गए, यूज़र कम होगा, इसलिए आपकी फरोख्त भी कम हो इसलिए फरोख्त कम अगर होगी, उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली कम। आप मुझे हमारे हमसाये ममालिक का बताएं, बांग्लादेश का, चाइना का बताएं, क्या उनकी प्रोडक्ट्स भी इसी तरह ही कम होंगी? इसी तरह कम पाकिस्तान की वर्ल्ड, यस, उनकी भी जो वैल्यू है वो कम हुई है। ठीक है, उनकी एक्सपोर्ट अगर कह लें कि अगर $1 मिलियन की एक्सपोर्ट करते थे, शायद नंबर ऑफ गुड्स उतनी ही हो, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो $4-5 लाख पे आ गई। टैनरीज की अगर बात करें तो क्या उनमें भी फर्क पड़ गया, जिस तरह आपके कारखाने कम हो गए? बहुत कम, बहुत सी टैनरीज बंद हुई हैं और मजीद बंद होती जा रही हैं वक्त के साथ साथ। आप आज इसमें से अगर 5 साल पहले थोड़ा आगे चलते हैं। भट्ट साहब, मुझे साथ साथ ये भी बताएं कि आप माशाल्लाह इतने तजर्बाकार हैं और इस बिजनेस के साथ आप काफी अरसे से जुड़े हुए हैं, क्या ऐसा इकदाम किया जाए गवर्नमेंट की सतह पे या आपके अपने कारोबारी जो बरादरान है उनकी सतह पे कि इस कारोबार को फिर से जिंदा किया जाए? देखें, पाकिस्तान में तो इसका इस्तेमाल है नहीं, इसने एक्सपोर्ट ही होना है, तो गवर्नमेंट इसमें कोई रिबेट थोड़ा बढ़ा दे, कोई सेल टैक्स बहुत सी चीज़ों पे, केमिकल वगैरह पे लगे हुए हैं, वो सेल टैक्स कम कर दे गवर्नमेंट या ख़त्म कर दे, क्योंकि एक ऐसा आर्टिकल है जिसने तैयार होकर तो एक्सपोर्ट ही होना है। तो केमिकल बहुत महंगे हो गए हैं वक्त के साथ साथ, केमिकल सस्ते हो सकते हैं, अगर गवर्नमेंट उस पर टैक्स कम करे तो फिर इसकी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। आप तो एक बड़े कारोबारी हैं, आपकी टैनरी भी माशाल्लाह अपनी है, जो छोटे कारोबारी इस इलाके में है या इस मंडी के अंदर बैठे हुए हैं, वो क्या खुद से फरोख्त करते हैं या वो किसी बड़े नहीं, वो बड़ी टैनियों को ही उन्होंने चमड़ा फरोख्त करना उसका है। क्या तरीकेकार होता है? वो तो बस इस तरह वो कलेक्शन करते हैं, सॉल्टिंग करते हैं और बड़ी टैनिस को वो चमड़ा सेल करते हैं, इनको 4 पैसे मिल जाते हैं। जी। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, दीगर कारोबारी जो इस चमड़ा मंडी के अंदर बैठे हुए हैं उनके भी पुरसाने हाल जानने की कोशिश करते हैं। लीजिए जनाब, लाहौर की चमड़ा मंडी में एक ऐसी दुकान भी मौजूद है जहां पर हर तरह की चप्पलें बनाई जाती हैं, 2 दर्जन से ज्यादा डिजाइन है, लेकिन आजकल उनका एक डिजाइन जो है वो ना सिर्फ लाहौर बल्कि KPK में मशहूर हो चुका है। वो उनकी वाइट चप्पल है 804 नंबर। ना तो इतना बड़ा किसी का पाँव होता है, पाँव नहीं होता तो जनाब फिर इसका मतलब क्या होता है? ये जनाब उज़ैर साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। भाईजान, ये क्या चीज बनाई है 804? ये कोई साइज है? जी, हमारे पास आते हैं बहुत से पैर आते हैं जो KPK से भी काफ़ी ऑर्डर आ रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, कि यार हमारे पास ऑर्डर वाला जो ओरिजिनल चप्पल है 804 वाला, वो हमें बना के दे दो, तो हम उसको ऑर्डर पे बना के देते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ये जी, कैदी नंबर 804 है। कैदी नंबर 804 है। वाह हमारे खान जी साहब वाह, के, जी। ये व्हाइट कलर में ही तैयार किया आपने? जी, हमने 2 कलर में भी तैयार किए, लेकिन इस टाइम जो चल रहा है वो व्हाइट कलर बहुत ज्यादा चल रहा है। रोजाना कितनी की चप्पलें बिक रही हैं ये आप? हमारे जो ऑर्डर आते हैं 3-4 दिन आराम से बिक जाती है। अच्छा जी। जी, KPK से, लाहौर से ज्यादा KPK से ऑर्डर आ रहे हैं, पंजाब से ज्यादा हमारे KPK से। वाह 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 वाह। कैदी नंबर 804 वाला जूता जो है बनाया आपने, जी। तो कैसे ख्याल आया आपको? जी, बस ये तो लोगों की मोहब्बत। लोगों की मोहब्बत है और लोग कहते हैं कि बनाओ ऐसे चप्पल बनाओ, अच्छी चीज बनाओ, तो ये हमने स्पेशल आपके लिए बनाया ये है। नीचे टायर इस्तेमाल किया है? जी, नीचे टायर इस्तेमाल किया है, बीच में ओरिजिनल शीट है, ऊपर प्योर लेदर लगा हुआ है। जी, ये व्हाइट कलर का लेदर है। लेदर है जी। तो जनाब ये कितने में मिल जाएगी जो कैदी नंबर 804 के दीवाने हैं उनको? जी, ये कैदी नंबर 804 बाहर से आपको मिलेगी 7-8 हज़ार की, इधर से आपको 3,000-3,500 तक अच्छी चीज। वाह 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 वाह। जी, जी। और जनाब ये उज़ैर भाई के पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर रौनक लगी है, इस पर भी बात करते हैं। साथ ही साथ उज़ैर साहब जनाब सबसे जो मुश्किल जूता है ना, नौरोज चप्पल जो है वो भी बनाने के कारीगर हैं। और कितनी देर में बना लिया आपने ये जूता? ये तकरीबन एक चप्पल पे लग जाता है 4-5 दिन लग जाते हैं एक ही चप्पल पे। अच्छा। जो ओरिजिनल लेदर पे बना हुआ है जी, इस टाइम अभी कलर हुआ है, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का है, प्योर लेदर है। जबरदस्त हो गया। तो आप मुझे विजिट भी करवाएं अपनी दुकान का कि कौन कौन सा स्टाइल आपके पास पड़ा हुआ है। जनाब यहाँ पर जो चीज़ें मौजूद हैं वो तो खरीदी जा सकती हैं आसानी से, और जो आप तैयार करवाना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से करवा सकते हैं। लाहौर की चमड़ा मंडी की बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारी दुकानदार यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबके अपने अपने डिज़ाइन है, लेकिन यहाँ पर 804 की मशहूरी चल रही है, इसलिए हम भी यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, दिखाएं फिर जनाब। जी, हमारे पास इस टाइम पड़ा हुआ है कप्तान भी है, नौरोजी भी है, पेशावर ज़ल्मी भी है, गोल कट 4 सद्दे वाले। अगर यहाँ से शुरू हो, ये व्हाइट से शुरू हो जाए, ये कौन सा स्टाइल को क्या कहते हैं? ये हमारा जो आजकल न्यू बिल्कुल ट्रेंडिंग चला हुआ है, टिकटॉक पे बहुत ज्यादा चला हुआ है। अच्छा। जो पिशौरी चप्पल है, पिशौरी में व्हाइट कलर है, जो बहुत ज्यादा नरम भी होता है, मुलायम भी होता है, चीज अच्छा होता है, बिल्कुल जबरदस्त चप्पल है।
आगे हमारे पास आ जाती है पेशावर ज़ल्मी चप्पल, जो बहुत से ये पेशावर ज़ल्मी है। ये पेशावर ज़ल्मी चप्पल है। वाह 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 इसमें वाह। हमारे पास 7 कलर है, बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है, जो अच्छा। बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनों में अभी आता है, अच्छे अच्छे कलरों में भी आता है जी। ये मैं देख रहा हूँ बड़ा प्यारा डिजाइन है, ये क्या लेदर के ऊपर ही बनाया गया है? जी जी, ये लेदर के ऊपर ही बनाते हैं, जो नीचे खाल होते हैं उसके नीचे लग जाता है, हाँ। जो ऊपर डिजाइनिंग होते हैं वो फिर मशीनों पे इसमें बन जाता है। जबरदस्त हो गया। तो ये कौन सा स्टाइल है कारी जूते में? ये हमारे पास सिंपल पिशोरी चप्पल है, पेशावरी चप्पल जो आम चलती है। आम चलती है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपने बड़ा बड़ा डिजाइन बनाया हुआ है। ये कुछ 4 सद्दा का डिजाइन है, ये केपीके के डिजाइन है? जी, केपीके का भी डिजाइन होता है, पेशावर 4 सद्दा मुख्तलिफ डिजाइन हमारे पास होते हैं। नाज़रीन, ये जूता तो आप जहाँ देखें तो आपको पता चल जाएगा ये किसी पश्तून का ही है। ये पठान ही पहनते होंगे ज़रा। जी जी, पठानी पहनते हैं, इसको बोलते हैं आम कुआठी चप्पल, इसको कुआठी नाम है चप्पल। कुआठी चप्पल। तो पंजाबी भी ले रहे हैं आपसे कि जी, हमारे पास आते हैं, पंजाबी भी आते हैं हमारे पास। कप्तान इसमें भी 7-8 कलर है हमारे पास, जो हमारे कप्तान खान साहब पहनते हैं। अच्छा, जी जी, ये उसका तरफ ये काफी ऊंचा है, एक इंच का सोल होगा इसका। ये 2-2.5 इंच का सूल है इसका। अच्छा, ये कप्तानी चप्पल वैसे तो बड़ी बड़ी महंगी होती है, अगर ब्रांड वगैरह से ले तो आपसे कितने की मिल जाएगी? हमारा जो बायर ब्रांड्स वालों से मिलता है 8,000-10,000 तक मिल जाती है। हमारे पास 3,000, 3,500 आम, जो 2,500 तक हम दे देते हैं। अच्छा, हाँ, यानी कि ये नौरोजी जूता सबसे महंगा है और मेहनत वाला है। जी, ये जी। कितने में मिल जाएगा? ये हमारे इधर से आपको 3,000 रुपए का फाइनल मिल 3,000 में? 3,000 में मिल जाएगा। जनाब, इस जूते को बनाने में 4 दिन लगते हैं एक कारीगर के। और जनाब यहाँ से, क्योंकि चमड़ा मंडी लाहौर की है, यहाँ पर लेदर की मार्केट है, लेदर इनको सस्ता मिल जाता है, बाकी इनकी सारी मेहनत ही होती है। तो लीजिए जनाब, चमड़ा मंडी की एक और आड़त में हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ कसूर के व्यापारी, मियाँ वाली के व्यापारी, ये वो सारे व्यापारी हैं कि जो मुख्तलिफ शहरों से खालें इकट्ठी करके लाहौर की इस चमड़ा मंडी के अंदर लाते हैं, फरोख्त करते हैं, इनकी भी रोजी रोटी बन जाती है। जनाब, क्या नाम है आपका? सगीर। अच्छा, क्या हालात है फिर, कितनी खाले लेके आए इस दफा? इस दफा बहुत कुर्बानी कम हुई है। अच्छा, हाँ जी, क्या वजह उसको? तो हालात बहुत खराब हैं मार्केट में। जो भी सूरत हाल है, 2-3 लाख का जो था जानवर था, वो जिसने लेना था उसने 2 लाख का, 1.5 लाख का लिया है। 1.5 लाख वाला वैसे ही मर गया है। वो हालात ही बहुत खराब है, कुर्बानी बहुत कम हुई है, चमड़ा भी बहुत कम मिला है। भाई, मैं जानवर इसलिए- महंगा था, खाल हाँ सस्ती जी। क्यों है? खाल भी सस्ती, गर्मी की वजह से वो खराब हो जाती है, इसलिए खाल सस्ती है। अगर गर्मी ना हो, सर्दी हो, तो फिर खाल का रेट सही हो जाए। कसूर की और लाहौर की मंडी में कोई फर्क महसूस हुआ कि यार यहाँ पे 4 पैसे कुछ ज्यादा मिल रहे हैं? नहीं, कोई फर्क नहीं है, जिधर भी चले जाओ हालात खराब ही हैं। बड़ी खाल कितने में फरोख्त हुई आप? बड़ी खाल है 2,200 रुपए में बस? हाँ जी, फरोख्त हुई है। और छोटी? छोटी 500-600 रुपए में। जनाब, मियाँ वाली के क्या हिसाब किताब है? वहाँ पे हालात ठीक है? मियाँ वाली वालों के हालात वैसे खराब ही हैं। उधर खिला ठीक है, खैरियत है, ठीक ठाक है। अच्छा, कितनी की खाल इस दफा लाहौर लाए आप? हम तकरीबन 700 कल लाए हैं। 700 खाल? जी, वो कीमत अच्छी मिल रही है, मैं समझा रेट ही नहीं मिल नहीं, रहा। पीछे रेट बहुत ही थे, कम है। लाहौर में कम है? कम है जी, कितना कम है? उधर से इधर तकरीबन ना 100-200 रुपए बच रहा है। सगीर भाई, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰੌਣਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਭਾਈਜਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਆਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਖੱਲਾਂ ਮਦਰਸੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੋਡ ਕਰਾ ਦਈਦਾ, ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦਈਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੜਕ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰੀਏ, ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ 10-20 ਖੱਲਾਂ ਹਾਲੀ ਚਮੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਫਾ 44 ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖੱਲਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਹਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰੋ, ਰੁਪਈਆ 10,000 ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਈਏ? ਉਹਨੇ ਸੈਰ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਰੁਪਈਆ 5,000 ਲਿਆ, ਉਹ ਗਿਆ ਚਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਅਮਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਰੁਪਈਆ 20,000 ਦੇ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਮੜਾ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਮੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਲਾਲ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੰਦ ਪਾਣੇ ਪਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਮਾਲ ਲਈਦਾ ਮਦਰਸਿਆਂ ਜੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਟਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਰੁਪਈਆ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖੱਲਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਤੇ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਸਫਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ
ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕਾਨਾ ਕਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਲਈ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਲੈ ਨਾਕਾ ਆਇਆ ਪੈਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਅਮਲੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਚ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ? 52,000 रुपया। 52,000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਖੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਕੋਈ 650 ਸਨ। हाँ 700 खल 700 ਖਲ ਦਾ 52,000 ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 52,000 ਤੇ ਅੱਗੇ ਖਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। खल की कीमत नहीं है। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਲ ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ। सारी दाग गई। ਐ ਜ਼ਗੀਰ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਇਹ ਬਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਲ ਲੱਥ ਸਾਡੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਵਾਕਈ ਲਾਥੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੁਰਮ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੀ। ਰੁਪਈਆ 50,000 ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, 25-30,000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਰ ਗਈ, ਦਿਹਾੜ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਅੱਗੇ आए ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ रेट ही कोई नहीं है, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। जनाब ये देखें यहाँ पर ढेरों के ढेर लगे हुए हैं और इसी तरह पंजाब भर से मुख्तलिफ इलाकों से जनाब ये व्यापारी जो है वो खालें जमा करके लाते हैं। यहाँ पर उनको सॉल्टिंग की जाती है, ये नमक लगा के ना इसको जनाब बिल्कुल महफूज कर लिया गया है। यहाँ पर ये बड़े जानवरों की खालें ही आपको नज़र आ रही हैं, हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। और जनाब ये यहाँ से फिर जब इसका सौदा होगा ये टोटल पंजाब से जमा कर ली जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो टैनरीज के मालिक हैं वो आते हैं, वो यहाँ से माल उठाते हैं। यहाँ पर एक बोली का सिस्टम होता है जिसमें वो कीमत लगाई जाती है और जहाँ पे मुनासिब रेट होता है या उनका सौदा समझ आता है या माल उनको समझ में आता है तो वो यहाँ से उठा लेते हैं। उसके बाद ये यहाँ से खाले जो है टैनरीज में चली जाती हैं और पंजाब में कसूर के जो शहर है वहाँ पर टैनरीज सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। बाकी जो दीगर इनका जो प्रोसेस होता है या जो इनके साथ किया जाता है, इनको तैयार किया जाता है, इनकी तैयारी वो टैनरीज के में होती है। उसके बाद इसको कलरिंग दी जाती है, उसके बाद इसकी मुख्तलिफ अशिया बनती हैं, प्रोडक्ट्स बनती हैं जिनमें टेबल्स हैं, जिनमें जैकेट्स हैं, बेल्ट्स हैं और दीगर जो चीज़ें हैं इस्तेमाल की वो तैयार की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल सबका यही कहना है, जो कारखाने हैं उनका भी और जो व्यापारी हैं उनका भी, उनका ये कहना है कि हमारी ये सनत है दिन ब दिन जो है वो गिरती ही चली जा रही है। उसके पीछे बहुत सारे अवामल कार फरमा है, हुकूमत की भी यहाँ पर जो दिलचस्पी नजर नहीं आती है। दूसरा जो एक्सपोर्ट है उसको इतना ध्यान नहीं दिया गया जिसकी वजह से ये कारोबार ठप से ठप होता चला जा रहा है। इसके साथ ही अपने मेजबान मनान गिलानी को दीजिए चमड़ा मंडी से इजाजत। अल्लाह हाफिज।